Subscribe, like and share. वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे गुले भर की गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर इंटरमीडिएट व सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर है। इस अदारे का क़याम एक्ट 1974 के तहत अमल में लाया गया। आज़ाद कश्मीर के जितने भी तालीमी इदारे हैं ये लाहौर बोर्ड के साथ मुंसलिक थे। जो वालिदैन जो कंप्यूटर से इतने वाकिफ़ नहीं है या इंटरनेट से इतने वाकिफ़ नहीं है, उनकी सहूलत के लिए और बच्चों की सहूलत के लिए हमने रावलाकोट और मुजफ्फराबाद के मुकाम पे 2 इलाकाई दफातर कायम कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शुजात और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस HD। आज हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे मेहमान सैयद तनवीर काज़मी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन बोर्ड मीरपुर से है और आज हम इनसे चंद एजुकेशन बोर्ड के हवाले से सवालात करेंगे और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम और मैं आपका और आपकी मीडिया टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज़ाद कश्मीर के इस इंतहाई अहम तरीन अदारे के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करने का मुझे मौका दिया है। आज़ाद कश्मीर इंटरमीडिएट और सानवी तालीमी बोर्ड का क़याम कब अमल में लाया गया? आज़ाद कश्मीर बोर्ड का जो पूरा नाम है वो आज़ाद जम्मू व कश्मीर इंटरमीडिएट व सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर है। इस अदारे का क़याम एक्ट 1974 के तहत अमल में लाया गया और इस अदारे के क़याम से कबल आज़ाद कश्मीर के जितने भी तालीमी इदारे हैं ये लाहौर बोर्ड के साथ मुंसलिक थे और तमाम इम्तहानात सानवी सतह के और इंटरमीडिएट सतह के इम्तहानात ये लाहौर बोर्ड के तहत ही लिए जाते थे। अच्छा सर, दूसरा हमारा सवाल है कि इस इदारे के इंतज़ाम और इंसराम चलाने के लिए क्या कोई आज़ाद कश्मीर हुकूमत बजट फ्राहम करती है या कोई गैर सरकारी NGO वगैरह इसका बजट फ्राहम करती है? जी आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। अक्सर व बेशतर हमारे आज़ाद कश्मीर के भाइयों को और बाकी हमारे दोस्तों को इस बारे में इतनी मालूमात नहीं है कि ये जो तालीमी बोर्ड मीरपुर, जिसको हम अर्फ़ आम में तालीमी बोर्ड मीरपुर बोलते हैं, कि इसको चलाने के लिए शायद कोई हुकूमती सतह पे कोई बजट मुख्तस होता है या इसको किसी और तरफ से कोई माली इमदाद मैसर होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अदारा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत चलता है। इसमें हुकूमत किसी तरह का कोई बजट फ्राहम नहीं करती और ना ही कोई NGO या कोई दीगर कोई मालियाती अदारा इसको किसी किस्म की कोई मराहत फराहम करता है। ये सारे का सारा ये सेल्फ जनरेटेड अपना जो इसका बजट है ये अदारा खुद अपनी मदद आपके तहत चलता है। आज़ाद कश्मीर दुशवार गुज़ार इलाका ज़्यादातर मुश्तमिल है और दूर दराज इलाकों में मकीन जो आपके तलबा व तलबात हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर बोर्ड कैसे सहूलियात फ्राहम करता है? देखिए इसका जवाब एक ही है कि मेहनत और सिर्फ मेहनत। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर बोर्ड जोग्राफी एतबार से इंतहाई मुश्किल और दुशवार गुज़ार इलाकों पर मुश्तमिल है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये शारदा केल से शुरू होकर कोयल मोयल तक इसकी इलाकाई हदूद है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे बोर्ड मुलाजमीन की शब रोज़ मेहनत, हम वक्त मेहनत, उनकी लगन और उनकी दयानतदारी का ये बहुत बड़ा सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जब रसाइल ज़राए रसो रसाइल इतने अच्छे नहीं थे तो ये हमारे जो मुलाजमीन है ये अपने सरों के ऊपर जो इम्तहान से मुतल्लिका जो मवाद या दीगर जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये उठा के कई मील तक पैदल सफ़र करते थे और उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि ये इतने दुशवार गुज़ार इलाकों में होने के बावजूद इम्तहान कंडक्ट होता रहा और बर वक्त इसके नतीजे निकलते रहे और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके हालात कुछ पहले की निस्बत बेहतर हो गए हैं कि सड़कें बेहतर हो गई हैं, अब दूर दराज जाने में ज़रा आसानी हो गई है और उससे बढ़ के ये जो सबसे बड़ी बात कि अब आज़ाद कश्मीर बोर्ड ने ऑनलाइन सिलसिला शुरू कर दिया है। अब तमाम बच्चों को अपने घर बैठे बिठाए यानी कि रोल नंबर स्लिप के इजरागी से ले के रिजल्ट कार्ड के असूल तक ये तमाम सहूलियात उनको आप अपने घर में मैसर हैं। अच्छा सर, और बल्कि इसमें थोड़ा सा मैं और इजाफा करूँ कि यानी जो वालिदैन जो कंप्यूटर से इतने वाकिफ़ नहीं है या इंटरनेट से इतने वाकिफ़ नहीं है, उनकी सहूलत के लिए और बच्चों की सहूलत के लिए हमने
रावलाकोट और मुजफ्फराबाद के मकाम पे 2 इलाकाई दफातर कायम कर दिए हैं, जहाँ पे हमारा यानी अच्छा अमला, मुस्तैद अमला हर वक्त जो है ना वो खिदमत में हाज़िर रहता है। हमारे अफीसरान वहाँ पे हम वक्त मौजूद रहते हैं। अगर किसी तालिब इल्म को या वालिदैन को अगर कोई परेशानी होती है तो वो हमारे उन दफातर से रब्ता कर रहे हैं और रब्ता कर भी सकते हैं। एजुकेशन बोर्ड मीरपुर पाकिस्तान के तालीमी बोर्ड में एक मुमताज़ और नुमाया हैसियत रखता है। सर, इसके पीछे एक बुनियादी वजह क्या है? तो वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे गुले भर की गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। किसी भी, मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन की नेकनामी, उसकी कामयाबी और उसकी आला कारकर्दगी के लिए 2 फैक्टर्स नुमाया होते हैं। नंबर 1 मेहनती, फ़र्ज़शनास, दयानतदार और डिवोटेड स्टाफ, और दूसरा फैक्टर होता है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे को शुरू से ही जो लोग दस्तयाब हुए इंतहाई मेहनती, इंतहाई फ़र्ज़शनास और इंतहाई दयानतदार लोग थे। उन्होंने वाक़अतन अपना खून जिगर दे के इस अदारे को बड़ी मजबूत बुनियादें फराहम की हैं। मेरी मुराद वो लोग हैं जिनमें चौधरी साईं मोहम्मद साहब, चौधरी जावेद इकबाल साहब, आज़म साहब, राजा खलील साहब, मलक रियाज साहब, बाबा मजीद साहब, सुबेदार खान मोहम्मद साहब, वासिफ शाह साहब, चौधरी अस्कर साहब, हाफिज़ मोहम्मद शफी साहब। मतलब एक लंबी फहरिस्त है। मैं आप किस चीज़ का नाम लूँ, मतलब हमारे नायब कासिद से लेके हमारे फीसरान तक ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस अदारे को ना सिर्फ एक बेहतरीन अदारा बनाया बल्कि इसे किरदार साजी की एक एकेडमी बनाया। और मेरी दुआ है कि मुझ समेत जो मेरे पेश रो हैं उन सब को इन लोगों के नक्शे कदम पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और दूसरा फैक्टर, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस अदारे की बड़ी खुशनसीबी है कि इसे शुरू से बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो दस्तयाब हुए। बड़े बुलंद पाया माहिरीन तालीम, जिनमें अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब, चौधरी यूसुफ साहब, डॉक्टर सैयद ज़ीशा साहब, मैडम सफ़िया अकरम साहिबा, ये बड़े बड़े नाम हैं। और मैडम अन्या उषा नकवी साहिबा, और ख़ास तौर पे हमारे जो मौजूदा चेयरमैन हैं प्रोफेसर काजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, एक हमाजात शख्सियत के मालिक हैं, एक इंतहाई तख्लीकी शख्सियत के मालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला है, भरपूर किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन की है, और इस अदारे की बुनियादों में इन्होंने भी इल्म और दानिश की शीरीनी गोली है। और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से इस अदारे में करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। वो मुझे जनाब तारक अजीज़ साहब का एक मशहूर ज़माना फ़िक्रा मुझे याद आता है कि जो अपने शो नीलामगार में वो बार बार वो बोला करते थे, वो कहते थे कि गलती की गुंजाइश नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे में करप्शन की गुंजाइश नहीं था। और यही 2 वो बुनियादी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अदारा ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान भर में ये अदारों में एक बड़ा नुमाया मुकाम रखता है। अच्छा सर, आप कितने अरसे से एजुकेशन बोर्ड से मुंसलिक हैं और इस वक्त आप कौन सी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे से मुंसलिक, बल्कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उसने हमारा रिज़्क इस अदारे में रखा। मुझे तक 32 साल हो गए हैं जी इस अदारे में काम करते हुए। और इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर बोर्ड का जो शुबा रजिस्ट्रेशन है उसमें इंचार्ज की हैसियत से अपने फ़राइज़। अच्छा सर, आप तलबा तलबात और उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखें जी, इरशाद नबवी है कि इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि शिरक की हुकूमत तो कायम रह सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। और जुल्म जहालत का दूसरा नाम है, और ये इल्म की ज़िद है। और वही कौम है इस वक्त तरक्की की दौड़ में सबसे आगे हैं कि जिन्होंने असूल इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। और मैं अपने तमाम तलबा और तलबात में उनसे
गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, और ख़ास तौर पर वालिदैन और बिलखसूस हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मैं उन्हें भी ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर यानी आपने यानी उनकी ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यही असल में उनका जो सरमाया है, यही सरमाया उनका है कि अगर उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो इसी के बल बोते पे उनका सर्वाइवल है।